मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम यशवा मसीह है और आप देख रहे हैं दी प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अगर तू समंदर पे खड़ा है तो मौजों से ना डर, सच्चा सूरमा बन और रोशन ख्याली से लड़। मैं हूँ आपकी होस्ट अरीना इकबाल। और जैसा कि आप जानते हैं, द एनलाइटेंड माइंड प्रोग्राम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूथ को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ज़रिए यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकें और उन तमाम चीज़ों को जो एक माशरे में रहते हुए इंसानी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को लेकर आया जा सके ताकि हम अपनी रूहानी और अपनी दीनी ज़िंदगी में जो है और दुनियावी ज़िंदगी को भी सामने रखते हुए उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। तो इसी तरह आज हमारे दरमियान एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो एक नए टॉपिक के साथ एक नई फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और जो है आज हम उसको कुछ देर के लिए उस पर बातचीत करेंगे और अरीना जो है वो आपको बताएंगी कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी ओवरकम आवर बेसिक हेल्थ इश्यूज़, और इस टॉपिक को हम सीखेंगे मिस्टर साकिब सरफराज के साथ मिलकर। मिस्टर साकिब सरफराज अपनी बेशुमार क्वालिफ़िकेशन की वजह से जाने जाते हैं। ही हैज़ डन हिज एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम सेवरल यूनिवर्सिटीज़। सम ऑफ द वेल नोन डिग्रीज आर ही हैज़ डन हिज BSc, MA as well as he has done MSc in clinical psychology. He has also done his professional qualification BSN MSN from Dow University, as well as he is known for his religious qualification too. So I would like to welcome Mr. Sakib Sarfaraz and your big round of applause. सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक द एनलाइटेंड माइंड प्रोग्राम मैनेजमेंट एज वेल कि जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया और दावत दी। आज जैसा कि आपने सुना कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है कि हाउ वी कैन ओवरकम आवर बेसिक मेडिकल हेल्थ इश्यूज। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रूर इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कि जैसे कि इंट्रोडक्शन में अरीना ने बताया कि आपने इतनी डिग्रीज प्रोफेशनल हैं, एकेडमिक्स है और रिलीजियस भी आपने उसको स्टडी किया है। तो किस तरह आपने अपने करियर का आगाज़ किया, क्या बेसिक्स पॉइंट्स हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या आपने उन चीज़ों को देखते हुए फील्ड टू फील्ड आप आगे बढ़ते गए और फिर जो है आपने वो तमाम चीज़ों को हासिल किया जो एक बेसिक नेसेसरीज है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम माई चाइल्डहुड मुझे एक अच्छे इदारे में पढ़ने का मौका मिला। ना सिर्फ अच्छे इदारे में पढ़ने का मौका मिला बल्कि बहुत सारे ऐसे मेंटोर से भी मैं मिला जो मेरे लिए बहुत ही इंकरेजिंग और मोटिवेशनल थे। और इस तमाम मोटिवेशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग मैंने अपनी ज़िंदगी के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और कोशिश करता हूँ कि उन तमाम क्वेश्चंस को फुलफ़िल करूँ, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सोशल हो। और ये ड्यूरिंग माई टीन एज ही मैंने इनको इवॉल्व करना शुरू कर दिया। फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम माई कॉलेज तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो सोशल हूँ, चाहे वो एकेडमिक हूँ, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर, आई वॉज वेरी एक्टिव इन दोज थिंग्स। फिर उसके अलावा जो मेंटोर्स मुझे मिले उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंकरेज किया, जिसकी वजह से मैं ऐसे लोगों के साथ रहा भी हूँ जो बहुत डाइवर्स रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने अपनी एजुकेशन को हमेशा परस्यू किया, कोई टाइम ज़ाया नहीं किया। बल्कि शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं कि आप कुछ ऐसे टाइम पे आप एक टाइम पे 2 क्वालिफिकेशंस भी कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम क्लैश। HSC अलाउ करता है, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। और सिंस मैं उस पॉलिसी से अवेयर था, मैं हमेशा इन चीज़ों में ज़रा पॉलिसीज़ में और दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, तो इसलिए मुझे मालूम था एंड आई परस्यूड माई एजुकेशन एट द राइट टाइम। और सिर्फ यही नहीं कि मैंने अपनी एकेडमिक या प्रोफेशनल एजुकेशन में बढ़ने की कोशिश की, रिलीजियसली भी मैंने हमेशा से साउंड रहा। क्यों है, कैसे है, हम खुदा में बिलीव करते हैं तो क्यों है, यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं तो क्यों कहते हैं, तमाम तरह से सवाल फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड एज मेरे दिल में उमड़ते थे एंड आई सर्च फॉर देम। और इसलिए मैंने इन डेप्थ जाने का सोचा और बैचलर्स इन बिब्लिकल स्टडीज़ भी किया। और ना सिर्फ बैचलर्स इन बिब्लिकल स्टडीज़ बल्कि अपोलोजेटिक्स और कायरोस और लिंगम जैसे कोर्सेज से अपने रिलेशन क्वेश्चंस को भी जो है मैंने बढ़ाया, इन्हांस किया। और एकेडमिकली और प्रोफेशनली तो वैसे ही मैं एग्जल्ट कर रहा हूँ और करता रहूँगा और वो कोशिश जारी और सारी है मेरी। तो इसके अंदर जैसे काफ़ी सारे डिग्रीज हैं, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया है? कि जैसे आपने BSc पहले आपने BSN किया है या आपने BSc MSc या जो हमने सुना कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी आपने मास्टर्स किया है, फिर आपका इंग्लिश लिटरेचर में भी मास्टर्स है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेडिकल से स्टार्ट किया या आर्ट्स वाली फील्ड जो कि
जिसके अंदर ये साइकोलॉजी और ये देखें, मैंने जिस वक्त स्टार्ट किया था अपना इंटरमीडिएट किया, मैंने कंप्लीट प्री मेडिकल में मैंने किया, उसके बाद मैंने अपना बीएससी किया फ्रॉम डीजे साइंस कॉलेज, मैंने अपना बीएससी किया माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, वो माय सब्जेक्ट्स इन दैट बीएससी। उसके बाद मैंने जो था उस साल सेकंड ईयर मेरा अभी चल रहा था बीएससी का, तो डाउ में बीएसएन के एडमिशन आए थे, तो आई स्कोर द सेकंड पोजीशन, मेरिट लिस्ट पे सेकंड नाम था। मैंने फिर अपनी जेनेरिक बीएसएन की जर्नी स्टार्ट की। जेनेरिक बीएसएन की जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उस मैं शुरू से ही ना एक खुदा ने मेरे अंदर एक चीज़ रखी थी, आई वॉज वेरी मच मोटिवेटेड और बहुत कीन था कलाम को सीखने, उसको जानने के लिए। सिर्फ मतलब उस एज में मैंने जो है परस्यू की सेमिनरी भी, क्योंकि वो इवनिंग प्रोग्राम था, आराम से 2 दिन जा रहा था, तो मैंने उस सेमिनरी को ज्वाइन किया सेंट्रल बैप्टिस्ट में। साइमल्टेनियसली मैंने अपना बीएस बैचलर्स इन बिब्लिकल स्टडीज़ भी कंप्लीट किया। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो फॉरेन क्वालिफाइड थे और फॉरेनर्स थे, तो वो सब सीखने के बाद आई परस्यूड इट। और फिर उसके बाद मैंने जाहिर सी बात है अपना मास्टर्स इन फिलोसफी भी किया, जो कंप्लीमेंट करता था मेरे बैचलर्स इन बिब्लिकल स्टडीज को। और फिर साइकोलॉजी एंड देन थियोलॉजिकल स्टडीज तो आपकी वेरी इंटरेक्टिव रहती है। एंड दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग मिस्टर साकिब के किस तरीके से हाउ डू यू मैनेज द टाइम, एंड दैट्स आल्सो वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि नाउ अ डेज टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग problem for our young youth. And as you know, the topic is how do we overcome our health issues, the basic health issues, and this program is basically for the youth. So I would like you, being the professional, you should know that there are some basic health issues which our young youth is facing. So I would like to know from you. अच्छा देखें, सिंस आई एम ऑल्सो हैव एन एक्सपर्टीज इन पब्लिक हेल्थ एंड राइट नाउ करंटली अगर बात करें तो यूथ को दो बहुत बड़े मसले हैं। एक है लाइफस्टाइल का जो मिसमैनेजमेंट है, एंड दूसरी चीज़ है स्लीपिंग आवर्स। एक हमारा बायोलॉजिकल सर्केडियम है, ऊपर वाले ने खुदा ने दिन और रात डिवाइड किए हैं। दिन में हमें जाके अपने काम और रात में सोना होता है। सिंस यूथ मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल फोन और स्क्रीन टाइम हमारा इतना बढ़ गया है कि इसका इशू ये हुआ है कि लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद का डायरेक्ट ताल्लुक आपके हार्मोनल रिलीज से भी है। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल हो। इस हार्मोनल या बायो सर्केडियन रिदम को तोड़ने का इम्पैक्ट ये है कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज जो है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी राइज हो रहे हैं। फिर स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से ओबेसिटी भी इज एन राइजिंग इशू। एंड बिसाइड दैट इसके अलावा एक और बड़ा मसला कॉमन है, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल मिसमैनेज है, ज़्यादातर टाइम हम बेड पे, बिस्तर पे, सोफे पे गुजारते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज करना और डाइट का, फास्ट फूड का इंटेक ज्यादा करने की वजह से ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल लेवल का यंग यूथ में बढ़ना, और आज करंट डेज में सडन कार्डियक अरेस्ट इज वेरी कॉमन। 20 साल, 22 साल, 21 साल की उम्र में जो है यंग यूथ जो है वो डेथ हो रही है उनकी ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से। डायबिटीज मेलाइटिस इज आल्सो करंटली राइजिंग वेरी मच जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया है, ना सोने का पता, ना जागने का, ना एक्सरसाइज का। तो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन इज वेरी मच कॉमन अमंग द यूथ। एंड इन सब चीज़ों के अलावा साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक कर जाना, दीज आर सम करंट इश्यूज जो हमारा यूथ फेस कर रहा है, एंड unwillingly वो इस मसले से जूझ रहे हैं। I totally agree with you कि these are the current issues which our youth is facing right the moment. I would also like you to tell us about how do we prevent from them, इनसे बचने का, and how do we overcome all these things. अच्छा देखें, इनको प्रिवेंट करने का एक सिंपल सा ही है, ये एक मॉडिफाइबल चीज़ है जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, अपनी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करके, और गुड हेल्थी जो कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन है उसको इंडल्ज करके अपनी लाइफ को आप मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू फॉलो द सर्केडियन रिदम जो आपका है, दिन में जो है आपका जागना, काम करना, और रात में प्रॉपर्ली टाइम पे सो जाना। अब देखें, एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपका सोने का टाइम जो है वो स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर 8, ठीक है। अब आप वो टाइम जो है फ़ोन में लगे हुए हो, कंप्यूटर पे लगे हुए हो, 12 बज गए, 1 बज गए, आपका रैंडम आई मूवमेंट भी चला गया, टाइम पीरियड, अब आपको नींद आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जब वो डिफिकल्टी आप फेस करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो 12 आवर्स स्लीप मिनिमम, या आप 8 आवर्स कर लें मिनिमम स्लीप जो चाहिए आपको, वो फुलफिल नहीं होगी, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर कर सकें, जैसे हमारे यहाँ पुराने वक्तों सोने से पहले दूध में चीनी डाल के हम पीते होते थे, तो वो उसमें ट्रिप्टोफेन क्रिएट होता है, वो ट्रिप्टोफेन जो है आपको सोने में हेल्प करता है। दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी यूजफुल फॉर यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो चीज़ अगर हम टाइम से हट के करें तो वो जाहिर सी बात है आपको जो है उसके इफेक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे। तो बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स और आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन ओवरकम आवर बेसिक मेडिकल हेल्थ इश्यूज़। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में हम एक ऐसे नौजवान परस्तार को दावत देते हैं कि वो यहाँ आकर खुदावंद की प्रस्तिश और ताज़ीम में हम सब की रहनुमाई करें। और आज हमारे दरमियान नौजवान परस्तार जो खुदावंद की हमद सताइश में हम सब की रहनुमाई करेंगे, पैट्रिशिया भट्टी और पैक्सटन भट्टी। आप सबकी भरपूर तालियों में हमें दावत देते हैं कि यहाँ आएं और वर्शिप में लीड करें। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, अब सजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आसमां दुल्हन से, आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। परस्तिश परस्तिश होशाना बरे की परस्तिश, परस्तिश परस्तिश होशाना बरे की परस्तिश। खून से दुले हुए उठाए जाएंगे, खून से दुले हुए उठाए जाएंगे। चाहे हो मुर्दा जिलाए जाएंगे, चाहे हो मुर्दा जिलाए जाएंगे। बादलों पे पाँव, बादलों यसु रखने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। सादिकों को फिर नया बदन मिलेगा, सादिकों को फिर नया बदन मिलेगा। खुशियों से भरा हुआ अदन मिलेगा, खुशियों से भरा हुआ अदन मिलेगा। रास्ता ये मुश्किल, रास्ता ये मुश्किल अब घटने वाला है। आखिरी नरसिंगा
सिंगा अब बजने वाला है, 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 अब बजने वाला बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति जो है हमारे बहन और भाई ने की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ना सिर्फ यहाँ पर बैठी तमाम तर ऑडियंस ने बल्कि हमारे देखने वाले नाजरीन ने भी इससे बहुत बरकत पाई होगी। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर, मेरा आपसे इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेडिकल लाइफ के अंदर एक जो स्टूडेंट है या यूथ का एक बच्चा है, वो एक टाइम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर कवर कर रहा है, जैसे स्टडीज़ भी हैं, स्पिरिचुअल लाइफ भी है उसका, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, और वो इन तमाम चीज़ों में जो है वो एक पीस को चाहता है। तो मेडिकल, अकॉर्डिंग टू मेडिकली, के एक इंसान अपनी जो है वो फिज़िकल और स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह बैलेंस कर सकता है, कौन से ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिनको फॉलो करते हुए, क्योंकि इंसान जो है डेली सुबह निकलता है और शाम को घर आता है, और फिर जाहिर सी बात है आपको सर में दर्द है, बॉडी पेन है, और इस तरह की काफ़ी बेसिक जो डिजीज़ हैं वो आपको हो जाती हैं। तो इसके अंदर किस तरह हम बैलेंस उसको कर सकते हैं कि पूरा दिन भी हमारा अच्छा गुजरे और जो है हम किसी चीज़ से उकताए भी ना और अपने काम को बड़े पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। अच्छा देखें, एक मसीह होने की हैसियत से हम सब जो हैं आफ्टर साल्वेशन मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के बाद साइंटिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, और साइंटिफिकेशन का ऐसा प्रोसेस है, और ज़िंदगी में ये एक कॉमन हर एक की ज़िंदगी में होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, दे आर लोज एंड दे आर हाइज इन लाइफ, ठीक है। कभी कभार आप रूहानी तौर पे बहुत हाई होते हो, कभी कभार लो होते हो, कभी कभार आप फिजिकली बहुत एक्टिव होते हो, कभी कभार बहुत स्ट्रेस में चले जाते हो। अब यहाँ पे आपकी जो इनर सोल या आपकी इनर बिल्डिंग है, जो आप अपने आप को क्रिएट करते हो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, वो आपकी एकेडमिक चाहे अपब्रिंगिंग हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हो, वो एक बूस्ट ऐड ऑन करती है आपको मोटिवेट रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक कलाम में बात लिखी हुई है कि आपकी जैसी जो है होती है आपकी फेलोशिप होती है जैसे लोगों के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड, स्पिरिचुअल लेवल, आपकी ओवरऑल जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी उसी लेवल पे फ्लक्चुएट करती है। तो बेहतर अच्छे दोस्तों के साथ अपनी एक कंपनी क्रिएट करें, खुदा के साथ या खुदा के लोगों के साथ मुंसलिक रहें, फेलोशिप रखें, और प्लस मोटिवेटेड रहने के लिए अपने कामों को वक्त पर ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप अपने टाइम से हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे, चाहे टाइम से सोना हो, खाना हो, पढ़ना हो या दीगर और काम हो, अगर आप टाइमली मैनेज कर लेंगे विद प्लानिंग, तो डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे अपने टारगेट्स को। और देखें, खुदा ने भी जब दुनिया को क्रिएट किया तो एक प्लानिंग के साथ क्रिएट किया, एक ऑर्डरली मैनर में क्रिएट किया, एंड ऑर्डर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जब आप अपने आप को सिस्टमैटिकली ऑर्डरली वे के अंदर अलाइन करके चलेंगे ना जिंदगी में, तो आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो जिंदगी के बहुत स्मूथली हल हो जाएंगे। आप अपने वर्ल्डली टारगेट्स को भी अचीव कर लेंगे और रूहानी टारगेट्स को भी अचीव कर लेंगे। नहीं, लेकिन मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके अंदर एक चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह से शाम तक काम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, सही, और बीच में कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो गया है कि मैं अपने उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो कौन से ऐसी, मतलब जिसे आप कहते हैं देसी टोटका है, कोई ऐसा ड्रिंक है जो एड्स के थ्रू हमें मोटिवेट करता है कि आपका जब सर दर्द हो तो आप ये ड्रिंक यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें लें, ताकि फ़ौरन जो है आपकी बॉडी को जिस चीज़ की नीड है, जैसे डिहाइड्रेशन है तो आप फॉर एग्जांपल फ़ौरन से ORS वगैरह इस तरह की चीज़ों को आप गेन करना शुरू करें at the time, उस वक्त बेसिक स्टेप क्या होता है? Basically Yeshua is really want to ask that in our daily life, right? So when we are very occupied in our professional and family lives, there is a point came जब हम बहुत frustrated होते हैं, बहुत exhausted हो जाते हैं. In that exhaustion, we have headaches, body pains, and sometimes we are restless. So in that situation, most of the people rely on medication. So I would really want you to tell us is there any medication? or do we have other therapies or like rapid action जिसे आप कहते हैं rapid action exercises intakes है, वो आप किस तरह से फॉलो? अच्छा देखें, फॉर रिमेइंग एनर्जेटिक आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपने, चाहे वो फिजिकल एनर्जेटिक होना या साइकोलॉजिकली एनर्जेटिक, फिजिकली एनर्जेटिक रहने के लिए डेफिनेटली गुड डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशली अगर आप देखें वो डाइट ले रहे हैं जो हाइड्रेशन के साथ हो,
जैसे फॉर इंस्टेंस आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फ्रूट जूसेस वगैरह लो, मगर जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हो तो फ्रूट जैसे एप्पल हो गए हैं, ग्रेप्स आए हुए हैं आज के दिनों में, पोमोग्रेनेट आए हुए हैं, अगर आप उनको कंज्यूम कर रहे हो, दे गिव यू हाइड्रेशन, हाइड्रेट भी करते हैं आपको, आपके मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। प्लस अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये है कि उसमें कार्ब्स भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, लिटिल बिट अमाउंट उसका फैट्स का भी हो और फाइबर का भी हो, तो एक ओवरऑल आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फिजियोलॉजिकल वो पूरी रहेगी एंड आप फुल डे जो है एक्टिव भी रहोगे। और फिर इसमें वाटर का इंटेक रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 12 ग्लासेस अ डे अगर आप लेंगे तो फिर डेफिनेटली आप हाइड्रेटेड और फिजिकली फिट भी रहेंगे। और फिर जाहिर सी बात है विद पैसेज ऑफ टाइम बॉडी डिटोरिएट होती है, उसकी मेंटेनेंस और उसकी आप रीजनरेशन के लिए डेफिनेटली एक्सरसाइज, ज़्यादा कोई हार्डकोर एक्सरसाइजेज नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग की हो विदाउट एम्प्टी स्टमक में बात कर रहा हूँ, वो की जाए टाइमली। शाम के वक्त आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पार्क्स में जाएं, घूमें, उससे भी एक सिर्फ मेंटल रिलैक्सेशन नहीं बल्कि आपको फिजिकली भी रिलैक्सेशन मिलेगी। और साइकोलॉजिकली जैसे आपने बात की कि आप कैसे अपने आप को टोन डाउन कर सकते हैं, स्ट्रेस रियली जो आजकल की जिंदगी है बहुत सारे स्ट्रेसेस के साथ है, स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम्स का स्ट्रेस और प्लस असाइनमेंट्स का स्ट्रेस ये सब मौजूद रहता है। इस तरह बहुत सी और छोटी छोटी चीजें, तो इन स्ट्रेसेस को आप मेडिटेशन से आप कवर अप कर सकते हैं। आप मेडिटेशन के साथ साथ देखें, मसीह होने के एतबार से दुआ हमारा सबसे अहम हथियार है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो एक कैथारसिस का काम करता है जिसमें आप खुदा से हम कलाम होते हो, उससे बातें करते हो, अपने गिले शिकवे दिल खोल के खुदा के सामने पेश करते हो, तो दैट स्टूडेंट्स यू अप। फिर एक बड़ा कॉमन है आजकल हमारे बच्चे म्यूजिक में हर वक्त लगे रहते हैं, फोन में डेफिनेटली रील्स वगैरह तो वो देखते ही हैं, मगर वो साथ साथ बहुत सारा आजकल दुनियावी म्यूजिक सुनने के बजाय यू कैन डाइव इन कि आप रूहानी या जैसे अर्नेस्ट मल के पुराने लाइट और बहुत ही खूबसूरत गीत हैं वो सुने, वो आपकी रूह को भी तकलीफ देंगे और आपके दिमाग को भी जो है वो कहना चाहिए स्ट्रेस फ्री कर देंगे। दिस इज हाउ वी कैन रीजनरेट आवरसेल्व्स फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन अस कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फिजिकल अपने आप को फिट रखने के लिए वी हैव टू टेक बैलेंस डाइट as well as exercise plays a key role how do we keep ourselves physical। और इसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल यानी कि अपने ब्रेन को मेंटेन और एक्टिव रखने के लिए हमें जो है मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरे दिन में स्ट्रेस आउट होके देयर इज़ समवन जिससे हम बात करना चाहते हैं, जिसे हम बताना चाहते हैं कि आज पूरे दिन में मेरे साथ ये हुआ। अपने स्ट्रेस को अपने तक नहीं रखना बल्कि उसको शेयर करना है। तो खुदावंद ही वो पाक ज़ात है जिससे हम अपने सारे स्ट्रेस को, परेशानियों को शेयर करके, और वो ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को ख़त्म करने की कुव्वत रखता है। अच्छा, लेट मी ऐड इट वन मोर थिंग। ज़बूर नबीस लिखता है, दाऊद ने कहा है कि सोने से पहले दिन भर का जो तूने काम किया है उसके ऊपर नजर डाल। और ये दैट इज अगेन द सेम थिंग। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान ऑडियंस मौजूद है, यंगस्टर्स मौजूद हैं, क्यों ना उनसे बातचीत की जाए कि वो क्या आपसे पूछना चाहते हैं, उनकी क्या क्यूरीज हैं जिनको वो सामने रखते हुए टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं। तो अब हम अपने ऑडियंस की तरफ जाते हैं और उन बच्चों से सवाल पूछना चाहेंगे जो कि अपने दिल में कोई बात रखते हैं जो कि हमारे आज के गेस्ट मिस्टर साकिब से पूछना चाहते हैं। तो जी बेटे, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल था कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मुश्किल से 2-3 बज जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए बेटा, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम आजकल यूथ में, इट्स वेरी कॉमन। एंड मैं बात करूं तो स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फ़ोन का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल, कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल, हम उसमें इतना महजूज होते हैं वीडियोज़ और इन तमाम चीज़ों को देखने में कि हमें पता ही नहीं चलता कि रात हो गई है। वो प्राइम टाइम सोने का आपका गुजर जाता है और उसके बाद फिर आप जो है, जाहिर सी बात है, रैंडम आई मूवमेंट आपका ख़त्म हो गया, स्लीप टाइम आपका ख़त्म हो गया, तो फिर नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने आजकल अपनी लाइफ को बड़ा एक लेजी लाइफस्टाइल बना लिया है, बिस्तर पे रहना, सोफे पे लेटे रहना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में अब कम एक्टिव हुए हैं, आउटडोर गेम्स कम करते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट आप फिजियोलॉजिकली देखें। बॉडी जब इतना स्ट्रेस आउट नहीं है, थकती नहीं है, तो उसको नींद भी जो है ना, आपको क्वालिटी स्लीप नहीं आती। तो ये भी एक इसकी वजह है। तो बेहतर है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी अपने एनहांस करें और टाइमली सो जाएं। तो टाइम रात का सोने का है, हर 10 बजे सो जाना चाहिए ताकि आपको टाइमली नींद आए और टाइमली फिर आप उठ भी सकें। हाँ जी, आपका क्या सवाल है प्लीज? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम एस्ट्रन भट्टी है और मेरा सवाल है, हाउ डू आई डिटरमाइन टुवर्ड्स करियर एंड स्पिरिचुअल गोल्स
with so many distractors around us. अच्छा देखिए, आपके करियर गोल और स्पिरिचुअल गोल्स दोनों ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे इस दुनिया के भी कुछ फ़राइज़ हैं और आने वाली दुनिया के लिए भी कुछ Yes, फ़राइज़ that's हैं। right. और फोकस रहने के लिए डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का, आपके खादिम का, जिस कलीसिया का आप हिस्सा हैं, और आपका पर्सनल बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखें, जब आप अपने टारगेट चाहे प्रोफेशनल या एकेडमिक या कोई भी करियर वाइज आपने सेट किए हैं और स्पिरिचुअल गोल्स भी आपके साइमल्टेनियसली हों, तो इन दोनों का अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रेसेस नो डाउट लाइफ में आजकल बहुत सारे हैं, पर उन स्ट्रेसेस को ओवरकम करने के लिए यू नीड फेलोशिप। आप चाहे वो अपनी कलीसिया में रखें, अपने अच्छे दोस्तों के साथ रखें, और अच्छे लोगों के साथ जब आप फेलोशिप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो है बेहतर राहें भी मिलेंगी, बेहतर स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी, और प्लस स्पिरिचुअली आप लाइटन या रहने के लिए दुआ में कायम रहना, खुदा के कलाम को सीखना और उसको समझने के साथ इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। एंड मैं समझता हूँ कि कलाम मुकद्दस जो है, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट। आपको हर चीज़ सिखाता है, चाहे वो उठना, बैठना, बातचीत करना, किन लोगों से मिलना है, किस अदब से मिलना है, किस तरह से अपने मेंटल इश्यूज़ को, अपने साइकोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ को हल करना है, वो तमाम चीज़ों की आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट देता है। तो आई थिंक सो अगर हम उसको पढ़ें और समझें तो डेफिनेटली हम। मेरा नाम हमारा तारिक है और मुझे पूछना था कि बीएसएन में मैंने अपने बेटे को एडमिशन कराना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? ये बीएसएन के एडमिशन के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो एफएससी इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज उसमें 50% एक्सेप्टेबल है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़रा आमतौर पे लोगों को इल्म नहीं होता, वो ज़्यादातर रुजू करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से एनटीएस की तैयारी कराएं, जिसके अंदर वही आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छी तरह से तैयारी करके दोनों पार्ट्स के आपको एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें अपेयर होना होता है। और देन अगर सिलेक्शन हो जाए आपकी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के, तो उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को वहाँ अच्छी एजुकेशन मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, इसके साथ साथ बच्चों को ऑलमोस्ट स्टाइपेंड 30,000 स्टाइपेंड भी पर मंथ मिलता है, जो कि एडिशनल बेनिफिट है उन बच्चों के लिए। और वो एक स्टडी के साथ साथ जो है अर्निंग भी कर रहे होते हैं और क्लिनिकली भी काफ़ी साउंड होते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि हमारी कम्युनिटी के यूथ जो हैं, जो फ्यूचर में बीएसएन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पब्लिक सेक्टर्स की तरफ रुजू करें और उसमें ज्वाइन इन करें। हेलो, माय नेम इज़ मिशेल। मेरा सवाल ये है कि आफ्टर बीएसएन हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एमएसएन? बेटा, आपका बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस अबाउट इट एज वेल कि बीएसएन वंस आपने एक बीएसएन कंप्लीट कर लिया, बीएसएन के कंप्लीशन के 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, दैट कैन बी योर इंटर्नशिप। उस इंटर्नशिप के बाद देन यू कैन ज्वाइन इन फॉर एमएसएन। पहले 2 साल रखा था कि 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी है और 1 साल आपको क्लिनिकल बेड साइड पे एक्सपीरियंस गेन करना है। इसको करने के बाद देन यू कैन इजीली ज्वाइन इन एमएसएन। एंड एमएसएन के लिए बहुत सारी यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आई वुड रिकमेंड कि हमारे यंग नर्सेज, स्पेशली जो क्रिश्चियन नर्सेज हैं, दे शुड परस्यू एमएसएन, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में से बहुत कम लोग जो हैं आगे एमएसएन में परस्यू करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एमएसएन परस्यू करें, ताकि करियर लैडर में भी जाएं, ओवरऑल आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आपके इन खूबसूरत जवाबात के लिए जो आपने ऑडियंस के लिए दिए है। तो हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए, और इस टॉपिक के थ्रू यकीनन हमने और ऑडियंस ने बहुत सी ऐसी बातें सीखी होंगी जिनका हमें इससे पहले पता नहीं था। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से, और जो आज के जो हमारे गेस्ट थे मिस्टर साकिब सरफराज, उनकी मदद से आपने काफ़ी चीज़ों को सीखा होगा, किस तरह आप बेसिक मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो प्रिकॉशंस उन्होंने बताए हैं उनको फॉलो करते हुए किस तरह आप आगे बढ़ सकते हो। और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह आप मेडिकल की फील्ड में क्या क्राइटेरिया है, किस तरह आप फर्दर जो है इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके सारे टाइम के लिए, इन खूबसूरत बातों के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर की हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसके वसीला से ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो जी मिस्टर साकिब, हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। शो को ख़त्म करने से पहले अगर आपका कोई भी इंसाइट्स है, कुछ ख्यालात और ऐसा मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहते हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, यूथ को मेरा यही मैसेज है कि देखें, सिंस हम लोग दुनिया में रहते हुए काफ़ी दुनियावी हो चुके हैं, कलाम का कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है,
एक ऐसा ज़ाब्ते हयात है जो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे मराहिल को अचीव करने, अपने सोशल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने साइकोलॉजिकल माइंड को बेहतर रखने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो बेहतर है कि हम कलाम को ना सिर्फ वर्बली पढ़ें या सिर्फ गो थ्रू करें सुपरफिशली, उसको अमली तौर पे भी जामा पहनाएं। और ये तभी मुमकिन है कि जब आप क्लोज एसोसिएशन में हो ऐसे लोगों के साथ हो। तो ऐसी फेलोशिप क्रिएट करें, अच्छे लोगों के साथ मिलें, ताकि अपनी ज़िंदगी में भी आप बेहतर तौर पे कलाम को भी एक्सप्लोर कर सकें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी एक्सपैंड कर सकें। क्योंकि एक बहुत बड़ा फुकदान हमारे यहाँ यंग यूथ में है, कि स्पेशली हमारे मेल यूथ में, कि वो एग्जल्ट नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते प्रोफेशनली। और आम तौर पर क्या होता है कि दे रिमेन अपनी एजुकेशन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, प्रोफेशनली और फाइनेंशियली फिर बर्डन का शिकार रहते। तो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक चलें। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि वो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकें, ताकि वो लेटर एजेस में भी जाके उन चीज़ों से डाइवर्ट ना हो, चाहे वो रूहानी कमज़ोरी हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल या कोई एकेडमिक इशू हो, वो टाइमली जो है वो हल हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज मिस्टर साकिब। और हम अपने व्यूअर्स को भी यही बताना चाहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, टू मेंटेन और प्लान योर डे, या ना सिर्फ मेडिकली तौर पे बल्कि स्पिरिचुअली और फॉर योर मेंटल हेल्थ। देयर आर 3 aspects which keeps you healthy and an effective person also, and Bible will give us all the suggestions, all the advices that has been given by the God for you कि आप उसको पढ़ें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब मैं अपने तमाम देखने वाले व्यूवर्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे आके द इनलाइटेड माइंड शो में प्रस्तुत करना चाहता है या फिर हमारे शो में एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन पे नीचे दिए गए हुए तमाम तर नंबर्स और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हाउ वी कैन ओवरकम आवर बेसिक मेडिकल हेल्थ इश्यूज, और आपने यकीनन बहुत सी बातों को सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त जाएंगे। द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। आप सबकी जब